हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तम कुमार यादव आपका माँ भारती एडुकेटर में स्वागत करता हूँ। हम कक्षा 9वीं का जो सीरीज लेकर चल रहे थे वैदिक गणित का, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। और आज हम कक्षा 9वीं में एक नया मेथड लेकर आया हूँ मैं, जिसका नाम है निखिलम विधि। क्या नाम है? 1.6, जिसमें है आपका प्रश्नावली 1.6 है, जिसमें आप पढ़ेंगे निखिलम विधि। निखिलम विधि ये आपका वैदिक गणित का जो सीरीज है वो धीरे धीरे आपका एक नया नया मेथड लेकर के आऊँगा। 3-4 दिन का और क्लास है, जिसमें आपको मैं एक नया नया मेथड के अनुसार गुणा करने की टेक्निक सिखाऊंगा। चलिए निखिलम विधि को देखते हैं। इस निखिलम विधि में एक ऐसी विधि है जो अलग प्रकार का है। किस प्रकार का अलग है, आइए बताता हूँ। जैसे पहला आपका प्रश्न है 13 गुणित 13, देखिए बराबर है। इस बराबर का हम गुणा कैसे हल करेंगे? वैसे सिंपल तो कर सकते हैं हम ऊर्ध्वाधर या अज्ञाभ्याम से, नहीं। लेकिन जब ये बराबर संख्या आपको प्राप्त होगी या बराबर नहीं भी होगी, कम ज़्यादा हो, तो भी हम इसको एक अलग प्रकार के मेथड से हल कर सकते हैं। चलिए आइए हल करते हैं। तो हल करने के लिए आपको चाहिए, चलिए हल। आप ये बताइए, ये सबसे ज़्यादा किसके आधार, किसके पास है? मतलब इसमें आपको एक आधार अंक लेना पड़ेगा, आधार अंक। ठीक है, तो आधार अंक लेना पड़ेगा। 13 किसके ज़्यादा पास है, करीब है किसके? 10 के करीब है ना, 10 के करीब है। और 10 के करीब है तो 10 में कितना जोड़ने पर 13 आ रहा है? 3। जी हाँ, तो इसका आधार हो जाएगा, आधार बराबर 10। और विचलन क्या होगा? विचलन का मतलब होता है जो आधार लिए हैं आप, ये आधार है ना, ये आधार लिए हैं, इस आधार से जो संख्या है वो कितनी है, आधार है वो संख्या है वो कितनी है, तो जो भी रहेगा आपका, ठीक है, वो विचलन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर दोनों विचलन को बाद में देखेंगे। आधार तो ले लिए। चलिए मैं यहाँ पर एक कॉलम संख्या का बना देता हूँ और दूसरा कॉलम विचलन का बना देता हूँ। ठीक है, चलिए संख्या कितना है? 13। पहला संख्या 13 है। 13 का 10 आधार से विचलन कितना हुआ? मतलब आपका ये 13 जो है 10 से अधिक है कि कम है? ये तो अधिक है, तो कितना अधिक है? 3। तो 3 अधिक है, वो भी प्लस। इसमें अधिक है ना, अधिक को प्लस से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी संख्या भी आपका कितना है? 13। दूसरी संख्या कितना है? 13, तो इसका भी क्या होगा? प्लस। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है आगे? आपको आगे करना है इन दोनों का गुणा। क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा। चलिए कीजिए। 3 गुणित 3 कितना होगा? 3 तिया 9। 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9। एक बात है, जब भी आधार जो भी रहेगा, यहाँ पर आधार आपको जो भी प्राप्त होगा, तो वहाँ पर आपको शून्य को देखना है। कितना शून्य है यहाँ भाई? 1 शून्य है। यहाँ की संख्या जो प्राप्त होगा वो 1 ही प्राप्त होगा। अगर मान ले जाए आधार 100 होता तो उसमें 2 जीरो रहता है, तब आपका आधार यहाँ पर ये जो विचलन का गुणा करने पर यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होता वो 2 अंक होता। हालांकि 1 ही अंक आता, उसके सामने में हमें 0 लगाना पड़ता। ठीक है, और यहाँ भी 0 प्रदर्शित करना पड़ता। चलिए अब आगे क्या करना? ये तो हो गया। क्या इसका भी गुणा करें? नहीं, गुणा इसका नहीं करना है। इसका गुणा कर लिए तो क्या इसका भी गुणा करें? गुणा इसका आपको नहीं करना। तो करना क्या है? ये संख्या प्लस दूसरी विचलन। ठीक है, संख्या प्लस दूसरी विचलन। मतलब आप इस 13 में चाहे इस वाले 3 को जोड़ो या 13 में इस वाले 3 को जोड़ो, दोनों बराबर ही अंक प्राप्त होगा। ठीक है, 13 में 3 जोड़ो तो भी 16 होगा, तो इस 13 में 3 जोड़ो तो भी 16 होगा। तो 13 में 3 जोड़िए 16, बराबर लिख दीजिए 169। ठीक है, तो मैं इसका आपको कार्य विधि समझाता हूँ। चलिए ठीक है,
यहाँ पर तो सबसे पहले आपको ये प्राप्त हो गया दोनों संख्या का आधार कितना है। दोनों संख्या का आधार कितना है 10। दोनों संख्या का आधार कितना है 10। दूसरा, संख्या 13 का आधार 10 से विचलन। जो संख्या 13 है इसका आधार 10 है, तो इससे विचलन क्या प्राप्त हुआ है दूसरी संख्या वाले संख्या 13 का आधार 10 से विचलन बराबर, ये भी +3 है, दोनों बराबर है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथा आपका क्या होगा? तो चौथा आपका ये होगा, उसका गुणा हो जाएगा विचलन का। ठीक है, विचलन का गुणा 3 × 3, ठीक है, बराबर यही होगा। पांचवा क्या करना है? संख्या प्लस दूसरी विचलन। ठीक है, संख्या है, इसमें कोई भी दूसरा, चाहे ये वाला संख्या लोगे तो भी ये दूसरा होगा, उसके लिए इस वाले लोगों को भी ये दूसरा होगा। तो संख्या क्या है? 13 धन 3 बराबर। ठीक है, इस तरह से दोनों को एक साथ लिखेंगे तो आपको 169 प्राप्त होता है। ठीक है, ये वाला समझ में आया? आशा है आपको समझ में आए होंगे। अब मैं इसका एक प्रश्न का सीरीज लेकर चलता हूँ। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न है, उसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। आगे मैं ये मेथड नहीं बताऊंगा, बस आपके मुंह में बताऊंगा कि ये कैसे है, क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है। तो आपको इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा 104 पूरी 102। ठीक है, इसका हल करते हैं। चलिए अब इसका आधार कितना लेंगे आप? 104 है, 102 है, क्या आधार होना चाहिए? जी हाँ, 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार बराबर 100। ठीक है, आधार बराबर क्या होगा? 100 होगा। आइए इसको हल करते हैं। ये आपका संख्या हो जाएगा एक टेबल में, दूसरी टेबल में क्या होगा आपका? विचलन। क्या होगा? विचलन। चलिए हो गया। संख्या लिख दीजिए 104, और दूसरी संख्या कितना है? इसका विचलन कितना होगा भाई? 100 से कितना ज़्यादा है 104? जी हाँ, कितना है? 4। और दूसरी संख्या कितना है? 102। 102। तो 102 आधार 100 से कितना अधिक है? सॉरी, ये +4 होगा क्योंकि ज़्यादा है। अरे 100 कितना होगा? ये भी +2 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 तो होगा क्योंकि 4 अधिक है ना, परंतु यहाँ पर देखिए आपका 0 कितना प्राप्त हुआ? 2 0 प्राप्त हुआ ना। तो यहाँ पर ये भी संख्या 2 होना चाहिए कि नहीं? लिख दो, तो 0 4 लिखेंगे इसको। ठीक है, अरे भी 0 4, लेकिन ये प्लस में प्राप्त होगा, अभी प्लस में, क्योंकि 100 से ये अधिक है। चलिए अब हल करते हैं। इनका क्या करते हैं? गुणा। क्या करते हैं? 4 दूनी कितना होता है? 8। 0 8 हो गया। ठीक है, 0 रहेगा ना, 0 भागेगा नहीं। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है? इस वाले में चाहे इस संख्या से चाहे दूसरे विचलन को जोड़ो, चाहे इस संख्या से पहले विचलन को जोड़ो, दोनों एक ही आएंगे। 2 और 4 102 और 4 106, या 106 और 2, सॉरी 104 और 2 106, दोनों कंडीशन में 106 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 106। दोनों को एक साथ मिलाकर लिखिए 106 0 8।
ठीक है, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा प्रश्न हल करके बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।